मेरे भारतीय समाज के माताओं, बहनों और अभिभावकों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा अनुभव मेरे सोच पर थोड़ा फिर एक अमल कीजिए। फिर एक बार मैं उपस्थित हुआ हूँ, फिर थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। कुछ उपयोगी हो तो उसको अपने जीवन में उपयोग कीजिए। मैंने जो देखा है अपनी आँखों से वही मैं बता रहा हूँ, जो नहीं देखा उसको नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैंने देखा है। खास करके अभी बच्चों के बारे में, माताओं के बारे में बता रहे हूँ, उसी टॉपिक पर मैं फिर बोल रहा हूँ। माताओं का बच्चों के प्रति इतना मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन होता है, ये आश्चर्य का विषय है। ये ब्रह्मांड का एक आश्चर्य है, विधि का एक आश्चर्य है, भगवान का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ एक आश्चर्यजनित लिंक है। एक घटना मैं सुना रहा हूँ, मैंने जो आंखों से देखा। एक कबूतरनी अंडा दी और अब पता नहीं वो उसने हमारे ही वरांडा में उसको अंडा को रखी। मैं तो सत्संगी आदमी हूँ, भजन कीर्तन होते रहता है। हो सकता है कि वो कबूतरनी एक सेफ जगह देख रही हो और ठीक मेरे वरांडा में वो अंडा को रख दी। उसके बाद वो अंडा को विधिवत तीनों टाइम या 4 टाइम, जब जैसा सिस्टम है उन लोग का, उसके मुताबिक वो सेकती थी। और बेचारी क्या है, जब मैं बालकोनी खोलता था तो उड़ जाती थी। और मैंने देखा कि मेरे चलते उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैंने बालकोनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सोचा कि चले इसको, कबूतरनी को अपना अंडा को सेवन करने दीजिए। उसके बाद वो इतना सिस्टमेटिक वे से उस अंडे को सेवन की। उसके बाद तब तक कि जब तक बच्चा का पंख नहीं आया और बच्चा उड़ने लायक नहीं हो गया। जब उड़ने लायक हो गया तो कबूतरनी उसको लेके चले गई। और आश्चर्य की बात है, वो अंडा को वो जिस सैया में सुलाई थी, आश्चर्य होगा कि ये दिमाग, ये चिंतन उसको कौन दिया है। पतली पतली लकड़ियों के ऊपर में उस अंडे को रखी। पतली पतली लकड़ियाँ, जैसे कोई शैया बनाता है वैसे पतली पतली लकड़ियों के ऊपर में उस अंडा को रखी। कब रखी, कैसे रखी, गॉड नोस। उसके बाद उसको पुआल से अच्छा से ढकी। और उसके बाद क्या है, जब तक वो बच्चा पंख जब तक आया नहीं तब तक उसकी सेवा की। और पंख जब आने लगा तो बच्ची वो उसकी कबूतरनी की बच्ची को शायद लेके वो उड़ गई कि कबूतर वो अपने उड़ गई, पता नहीं। उसके बाद वो कबूतरनी आना छोड़ दिया। तब मैंने पहचान लिया कि ज़रूर वो बच्चा पंख लेके उड़ गया होगा। फिर मैंने देखा बालकनी खोल के वो उसकी शैया को कितनी अच्छी तरह से शैया सजाई। उसके बाद वो पुआल को किस तरह अच्छी तरह से ढकी अंडा को। तो एक तो बड़ा आश्चर्यजनक, विस्मयकारक विधि का या नेचर का या प्रभु का क्या देने पता नहीं। उस कबूतर को कौन इतना दिमाग दिया। मैं को रिलेट कर रहा हूँ, एक माता एक शिशु को जब तक पंख नहीं आता है तब तक कितनी सेवा करती है। माता और शिशु के बीच में कितना इलेक्ट्रॉनिक संबंध है, कितना मैग्नेटिक संबंध है, इस चीज़ को मैं बताना मांगता हूँ। माता का कितना दायित्व है, माता कितना दायित्व निभाती है एक शिशु को बड़ा करने में। तो इसीलिए मैं नमस्कार कर निवेदन करता हूँ, मैं नमस्कार कर निवेदन करता हूँ, माता के कष्ट को पहचाने, शिशु को ऊपर लाने में, शिशु को बड़ा करने में माता को नज़रअंदाज मत कीजिए। एक शिशु बढ़ के पंख आना, जब तक पंख नहीं आता उस समय तक माता किस तरह सेवा करती है। समाज से डरते हुए, जैसे हम बालकोनी खोल रहे थे वो उड़ जाती थी बेचारी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं हम उसको मार देंगे या कुछ कर देंगे। वैसे एक माता समाज के साथ, समाज की से बच के सुरक्षा के साथ अपने बच्चे को पालती है। ये ध्यान देने का बात है। ये गजब की विडंबना है। भगवान का क्या देन है।
हम लोग माताओं को नज़रअंदाज नहीं करें। हमारे समाज के, भारतीय समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और बच्चों को भी प्रार्थना करता हूँ जो बड़े हो जाते हैं, कि हमारी माता कितनी कैसे हमको बड़ा की। जय गुरु, जय भारत।